जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान। ओम परमात्मा ओम परमात्मा ओम परमात्मा नमः। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए सब प्रकार आचार्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। ज्ञान रूपी धृतराष्ट्र संयम रूपी संजय जैसा पीछे आया है कि संयम बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वह भी विश्व रूप उन महात्माओं के प्रकाश के सदृश कदाचि ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। पांडव पुत्र अर्जुन पुण्य ही पांडु है, पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परमदेव के शरीर में एक जगह स्थिर देखा। इसके पश्चात आचर्य से युक्त हर्षित रोमांचों वाला वह अर्जुन परमदेव को सिर से प्रणाम करके पहले भी प्रणाम करता था, किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतकरण से नमन किया और कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण हृदयों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोई कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर तब प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। यह साधारण है। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथों, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनन्य रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूँ, अर्थात आपके अनादि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला, सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण था समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप को देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षर परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा शाश्वत सनातन है, अव्यक्त स्वरूप है, अविनाशी है। यही श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत सनातन अव्यक्त अविनाशी, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्मभाव में स्थिर होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्ष्य वाले हैं। हे परमात्मा, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत हाथों वाला, पहले हजारों थे अब अनंत हो गए, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्र वाला, तब तो भगवान काने हो गए। एक आंख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश और दूसरी सूर्य की तरह सदेता है, कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला, चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। हे महात्मा, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस एकलौकी भयंकर
रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। हे देवताओं के समूह, आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के सामुदायिक स्वास्तिवाचक अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्त्रोकों को द्वारा आपका स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदि वसु साध विवेश्वर अविनाशी कुमार वायुदेव और उष्मा ईश्वरीय उष्मा ग्रहण करने वाला तथा गंधर्व राक्षस यज्ञ राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आचरण से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थिर हूँ, अद्वितीय हूँ, मनुष्य शरीर के धारण वाला। उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आचरण से देख रहे हैं, अर्थात समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। महाबहु श्री कृष्ण महाबहु है और अर्जुन भी प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो रहा है वह महाबहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में है, पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी को प्रवेशी का में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही होते हैं। योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं, विश्व में सर्वत्र अनुरूप से व्याप्त है, विश्व में आकाश से सर्व किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूप से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतकरण वाला मैं धैर्य और मन के समान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके विकराल दाढ़ों वाले और काल के लिए भी अग्नि है, परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगत्पाल, आप प्रसन्न हो। वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म, पिता, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किसी वेग से प्रवेश कर रहे हैं। अब उनका वेग देखें, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाहित अपने विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक इसी प्रकार सूरवीर मनुष्य के समुदाय का आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं किंतु आप समृद्धबद्ध हैं। आपके समकक्ष उनका बल अत्यंत अल्प है। वे इसलिए और की प्रकाश प्रवेश इसलिए अल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इनके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। उनका सब
स्वादन कर रहे हैं वे व्यापशील परमात्मा आपका उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपद परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके तत्पश्चात देवी संपद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष दयंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा मुझे बताइए कि भयंकर आकाश वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो, आदि स्वरूप में आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ। जैसा आप कौन है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रवृत्ति अथवा चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करो ऐ भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भाग्यम। पानुमा साहिब चारु चापम, नमामि राम रघुवंश नाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम।